प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है द्वादश पाठ, जिसका शीर्षक है परिश्रमैव समृद्धे मूलम। तो प्रस्तुत है पाठ का संस्कृत वाचन एवं पाठ का हिंदी अनुवाद। एकदा भगवान हरिः स्वर्गम नरकम च निर्माय इंद्रम स्वर्गस्य यमराजम च नरकस्य स्वामी कृतवान। तो एकदा एक बार भगवान हरि यानी भगवान विष्णु स्वर्ग नरकम च और नरक का निर्माण करके इंद्र को स्वर्ग का, यमराजम च और यमराज को नरक का स्वामी बना दिए। तो एक बार भगवान विष्णु स्वर्ग और नरक का निर्माण करके इंद्र को स्वर्ग का और यमराज को नरक का स्वामी बना दिए। तस्मात् दिवसात् स्वर्गम प्रतिदिनम जनाः आगंतुम आरब्धाः। तस्मात् उसी दिवसात् उसी दिन से स्वर्ग में प्रतिदिन जनाः लोगों का आगंतुम आना आरंभ हो गया। तो उसी दिन से स्वर्ग में प्रतिदिन लोगों का आना आरंभ हो गया। किंतु यमलोकम जनानाम आगमनम न अभवत। किंतु यमलोक में लोगों का आगमन नहीं हुआ। इत्यर्थम स्वर्गम सजीव आनंदमय च जाता। तो इस प्रकार स्वर्ग सजीव और आनंदमय हो गया। किंतु नरकम निष्क्रियम निस्तब्धम च। किंतु नरक निष्क्रिय और शांत हो गया। तो एक बार फिर से, उसी दिन से स्वर्ग में प्रतिदिन लोगों का आना आरंभ हो गया, किंतु यमलोक में लोगों का आगमन आरंभ नहीं हुआ। इस प्रकार स्वर्ग सजीव और आनंदमय हो गया, किंतु नरक निष्क्रिय और शांत हो गया। अथ नरकस्य निष्क्रियताम विलोक्य। उसके बाद नरक की निष्क्रियता को विलोक्य यानी देखकर, उसके बाद नरक की निष्क्रियता को देखकर यमराजा चिंताकुला अभवत। यमराज चिंतित हो गए। सह स्वाधिपत्यम त्यक्तुम। स्वाधिपत्यम अपना अधिकार। तो वह अपना अधिकार त्यागने के लिए हरे समीपम गत्वा प्रार्थयत। भगवान विष्णु के पास जाकर, गत्वा यानी जाकर, प्रार्थना किए। तो वह अपना अधिकार त्यागने के लिए भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना किए। भगवन अहम स्वाधिकारम त्यक्तुम इच्छामि। मैं अपना अधिकार त्यागना चाहता हूँ। कृपया माम अस्मात् भारात मुंचिताम। मुंचिताम का मतलब मुक्त कर दीजिए। तो कृपया मुझे इस भार से मुक्त कर दीजिए। इस भार यानी जिम्मेदारी। तो कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए। हरि तम आश्वसयितुम आह। भगवान विष्णु उनको सांत्वना देते हुए कहे। आश्वसयितुम यानी सांत्वना। तो भगवान विष्णु उन्हें सांत्वना देते हुए कहे, भवान श्रीमान कथमेव चिंतिता। आप इस प्रकार चिंतित क्यों हैं? तो आप इस प्रकार चिंतित क्यों हैं? इदम तो सुखस्य विषय। यह तो सुख का विषय है। यत पृथ्वी लोके जनाः धार्मिकाः नैतिक गुणैः संपन्नाः च सन्ति। तो यह तो सुख का विषय है कि पृथ्वी लोक के लोग धार्मिक और नैतिक गुणों से संपन्न हैं। इत्यर्थम ते स्वर्गमेव आगच्छन्ति।
इसलिए वे इत्यर्थम, इसलिए वे स्वर्ग आते हैं, स्वर्ग में ही आते हैं, स्वर्ग में ही आते हैं। हरे वचनम श्रुत्वा यमराजा संतुष्य मौनम धारयत। हरि यानी विष्णु के वचन सुनकर यमराज संतुष्ट होकर शांत हो गए, मौनम धारयत, मौन हो गए। तस्मिन् वसरे हरे समीपम स्थिता कमला तम प्रार्थयत। तस्मिन् अवसरे, उसी समय, हरि समीपम, विष्णु जी के समीप स्थित, कमला यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, तम प्रार्थयत, उनसे प्रार्थना की। तो उसी अवसर पर भगवान विष्णु के समीप स्थित लक्ष्मी उनसे प्रार्थना की। भगवन् अहम अहम पृथ्वीलोकस्य वासिनां स्वर्ग प्राप्ति रहस्यम ज्ञातुमिच्छति। अहम, मैं, पृथ्वीलोक के वासियों की स्वर्ग प्राप्ति के रहस्य को जानना चाहती हूँ। अतएव आवाम तत्र गत्वा एव विलोकयावः। अतएव, इसलिए, आवाम, हम दोनों को, तत्र गत्वा, वहाँ जाकर, विलोकयावः, देखना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मैं पृथ्वी लोक के व निवासियों के स्वर्ग प्राप्ति के रहस्य को जानना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों को वहाँ जाकर ही देखना चाहिए। अथ कमला हरिणा सह पृथ्वी लोकम गच्छत। अथ, इसके बाद, लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक चली गईं। यमराजोपि, यमराज भी, ताभ्याम सह अगच्छत, यमराज भी उनके साथ गए। ते अपश्यन, वे सब देखे, यत पृथ्वी लोके सर्वे जनाः स्व स्व कार्येषु निरताः आसन। वे सब देखे कि पृथ्वी लोक के सभी लोग अपने अपने कार्य में निरताः आसन, अपने अपने कार्य में संलग्न थे। तेषां जीवनम तपस्या त्यागयो जीवनम आसीत्। तेषां, उनका जीवन, तपस्या और त्याग का जीवन था। तो उनका जीवन तपस्या और त्याग का जीवन था। नगरेषु ग्रामेषु श्रमिकाः कृषकाः च कार्यरताः। नगरेषु, नगरों में, ग्रामेषु, गाँव में, श्रमिकाः, मजदूर, कृषकाः च, और किसान, कार्यरताः, अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। येषामेव श्रमेण पृथ्वीलोके सुखम समृद्धिश्च शोभते। येषामेव, इन्हीं के परिश्रम से ही, श्रमेण यानी परिश्रम से ही, पृथ्वीलोक में सुखम समृद्धिश्च, सुख और समृद्धि शोभायमान हो रही थी। तो उनके ही परिश्रम से पृथ्वी लोक पर सुख और समृद्धि शोभायमान हो रही थी। अतः ते सर्वे अंततः स्वर्ग पदम प्राप्नुवन्ति स्म। अतः, इसलिए, वे सभी अंत में स्वर्ग पद प्राप्त कर रहे थे। तदा कमला अकथयत, तब लक्ष्मी जी ने कहा, भगवन् अहम पृथ्वीलोकस्य जनान् स्ववैभवं दातुमिच्छामि। तो तब लक्ष्मी ने कहा, भगवान, मैं पृथ्वीलोक के निवासियों को, पृथ्वीलोक के लोगों को अपना वैभव दातुमिच्छामि, देना चाहती हूँ। अथ हरिणा अनुज्ञाता कमला पृथ्वीलोके व्यसलत। अथ, उसके बाद भगवान विष्णु की आज्ञा से लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर ही ठहर गई। व्यसलत यानी ठहर गई।
ततः प्रभृति तब से लेकर पृथ्वीवासिनः पृथ्वी के निवासी कमलायाः वैभवेन लक्ष्मी के वैभव से मुग्धाः अभवन मोहित हो गए, श्रमम अत्यजन च और परिश्रम का त्याग कर दिए। तब से लेकर पृथ्वी के निवासी लक्ष्मी जी के वैभव से मोहित हो गए और परिश्रम का त्याग कर दिए। श्रमस्य त्यागेन अनुदिनम, परिश्रम का त्याग करने से अनुदिनम यानी प्रतिदिन उन लोगों तेषाम सुख समृद्धि, उनकी सुख समृद्धि विलुप्ताः गायब हो गई। सदाचारः च ह्रासं गतः और सदाचार नष्ट हो गया। तो परिश्रम के त्याग से प्रतिदिन उनकी सुख समृद्धि गायब हो गई और सदाचार नष्ट हो गया। अतएव इसलिए भ्रष्टाचारिणः भूत्वा, भ्रष्टाचारी होकर ते नरकम गंतुम आरब्धा, वे सब नरक जाने लगे। एतद् विलोक्य, यह देखकर यमराजः प्रसन्नः अभवत्, यह देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। स्वलोकम च आगच्छत्, और अपने लोक आ गए, अपने लोक वापस आ गए। तदा हरि कमलाम उवाच, तदा तब हरि भगवान विष्णु कमलाम उवाच लक्ष्मी जी से कहे, देवी ज्ञातुम त्वया इदानीं पृथ्वीलोकस्य सुख समृद्धि रहस्यम। ज्ञातम यानी तुमने, त्वया यानी तुमने, इस प्रकार पृथ्वीलोक के सुख समृद्धि के रहस्य को जान लिया, समझ लिया। तो देवी, हे देवी, अब तुमने पृथ्वीलोक की सुख समृद्धि के रहस्य को जान लिया। परिश्रमैव समृद्धे मूलम, परिश्रम एव यानी परिश्रम ही सुख संपन्नता का मूल है। समृद्धि यानी सुख संपन्नता, तो परिश्रम ही सुख संपन्नता का मूल है। तो यह था पाठ का हिंदी अनुवाद। आशा है अनुवाद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।